जिला ओबीद दिवस अब देश के कई राज्यों में भी मनाया जाएगा। आज टीएमसी के बैनर तले होंगे कार्यक्रम। राकेश टिकैत की फिसली जुबान। स्वतंत्रता दिवस को बताया गणतंत्र दिवस, बोले फिल्म मेकर देश को बरगलाना छोड़ दो। पैरालंपिक में जा रहे खिलाड़ियों से 17 अगस्त को बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे 6 से 8वीं तक के स्कूल। कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब शहरों की पार्किंग में महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व होगा स्थान। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पर किसी भी प्रकार के जुलूस की अनुमति नहीं, घर में ताजिया रखने पर भी रोक नहीं। कांग्रेस से गठबंधन को तैयार ममता, मुखपत्र में लिखा टीएमसी को मिलना चाहिए उचित सम्मान। कर्नाटक के जिन जिलों में 2% से कम संक्रमण दर, वहां 23 अगस्त से 9वीं से 12वीं के खुलेंगे स्कूल। सीएम भूपेश बघेल का ऐलान, छत्तीसगढ़ में बनेंगे 4 नए जिले, मोहला, मनपुर, सारनगढ़, बलाईगढ़, शक्ति और मनेंद्रगढ़। और अफगानिस्तान की सभी सीमाओं पर तालिबान का कब्जा। अफगान सरकार ने घुटने टेके चल रही शांति से सत्ता सौंपने की तैयारी। फिलहाल ये नारा बंगाल चुनाव से पहले पूरे बंगाल में गूंज रहा था। अब ये नारा पूरे बंगाल में सुनाई पड़ रहा है। दरअसल टीएमसी आज यानी 16 अगस्त को पूरे पश्चिम बंगाल में खेला होवे दिवस मनाने का ऐलान कर रही है। टीएमसी नेता मदन मित्रा का कहना है कि खेला होवे दिवस अब केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, त्रिपुरा और अन्य राज्यों में भी मनाया जाएगा। बहुत से राज्यों में इसे टीएमसी के झंडे के बिना ही मनाया जाएगा। देश में आजादी के जश्न के साथ पीएम मोदी ने देश के सभी लोगों को संबोधित भी किया। वहीं सैनिक स्कूलों में छात्राओं को भी दाखिल देने का ऐलान किया। अब सरकार ने तय किया है देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में आज से खुलेंगे 6 से 8वीं तक के स्कूल। वहीं कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। बता दें 4100 जूनियर हाई स्कूलों में सैनिटाइजर, मास्क और सरकार मुहैया कराएगी। हरियाणा में सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। वहीं प्राथमिक कक्षाओं के लिए स्कूलों को 15 अगस्त के बाद फिर से खोलने पर विचार किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ राज्य के सरकारी स्कूलों में कम से कम 60% कर्मचारियों को अभी भी वैक्सीनेशन लगाया जाना बाकी है। केवल 14% स्कूली कर्मचारी ही फुल वैक्सीनेटेड है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब शहरों की पार्किंग में महिलाओं के लिए अलग से रिजर्व होगा स्थान। अब महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि जिन लोगों को वैक्सीन की दोनों खुराक मिली है उन्हें मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य शहरों में शॉपिंग मॉल में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। साथ ही मुंबई की दुकानें रात 10 बजे तक खुल सकती हैं, बशर्ते प्रबंधकों, सफाई कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जाना चाहिए। पैरालंपिक में जा रहे खिलाड़ियों से 17 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। यूपी के ब्राह्मण वर्ग को साधने की सबसे जरूरी जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्रा को दी गई है। ऐसे में बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मण सम्मेलन के तीसरे चरण की शुरुआत आज यानी 16 से 24 अगस्त तक 16 जिलों का दौरा करके करेंगे। यूपी सरकार ने मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी। मुहर्रम पर भले ही सरकार ने जुलूस या ताजिया निकालने की अनुमति नहीं दी, लेकिन लोग घर में ताजिया स्थापित कर सकते हैं। वहीं मुहर्रम पर मजलिस में 50 लोग शामिल हो सकेंगे। अब दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को देशभक्ति की पढ़ाई करवाई जाएगी। इस पाठ्यक्रम में बच्चों को अच्छा नागरिक बनने की भी शिक्षा दी जाएगी। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के पहले सी ट्रायल के बाद अब उम्मीद है कि अगले साल अगस्त में भारतीय नौसेना में ये शामिल हो जाएगा, जिससे समंदर में बढ़ेगी अब देश की ताकत। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के विधायक जगदीश चंद्र वर्मा बसूनिया ने धमकी देते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में 2023 के पंचायत चुनाव में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी। अभी तक कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात पर चुप रहने वाली टीएमसी ने अब खुलकर कांग्रेस के साथ जाने की बात कह दी है। बता दें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने गठबंधन को लेकर कहा कि वो देश के हित में है। कानपुर नगर में जबरन जय श्री राम का नारा लगवाते हुए एक मुस्लिम ई रिक्शा चालक के कुछ लोगों द्वारा कथित पिटाई की गई। रिक्शा चालक की बच्ची इस दौरान हमलावर के आगे पिता को छोड़ देने की मिन्नतें करती गिड़गिड़ाती भी नजर आई। वहीं वीडियो वायरल हुआ और क्लिप में देखा गया कि हमलावरों ने मुस्लिम रिक्शा चालक को पुलिस की मौजूदगी में पीटा। अब ई रिक्शा चालक अफसर की पिटाई का मामला पूरी तरह से मजहबी रंग ले चुका है। हिंदू संगठन बजरंग दल के पदाधिकारियों ने कहा है कि वो शांत नहीं बैठने वाले। ये मुगल काल नहीं, हिंदू होंगे परेशान तो वो न बैठेंगे शांत। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने बड़ा बयान दिया और कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर अप्रत्याशित है, इससे बच्चे अधिक संवेदनशील होंगे।
कोरोना महामारी के खतरे के बीच देश में जानलेवा वायरस जीका ने भी दस्तक दे दी है। हालात को देखते हुए महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। महिलाओं को अगले 4 महीने तक गर्भवती न होने की अपील कर रहा है। इससे बचने के लिए प्रशासन की ओर से लोगों को कंडोम के पैकेट भी बांटे जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहन मालिकों को रजिस्ट्रेशन करने संबंधी आदेश में कोई राहत अब नहीं मिलेगी। इस बाबत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में 10 साल पुराने डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अपने आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र में भाजपा और महाविकास अघाड़ी एक बार फिर से आमने सामने है। दरअसल महाराष्ट्र भाजपा ने घोषणा की है कि वो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाएगी, तो दूसरी ओर एनडीए सरकार ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वाले सभी लोगों पर गंभीर कार्रवाई होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट से सरकार को बड़ा झटका लगा है। नए आईटी नियमों पर लगा दी है रोक, कहा इसकी जरूरत नहीं। करीब 17 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज से उत्तर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध बंदी अपनों से मिल सकेंगे। वहीं बंदियों से मिलने वाले लोगों को कोरोना की आरटी-पीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। यूपी के 15 जिलों में वैश्विक महामारी का फिलहाल एक भी मामला सक्रिय नहीं है, जो है अलीगढ़, अमेठी, बलिया, बहराइच, चित्रकूट, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, हरदोई, हाथरस, कासगंज, कौशाम्बी, महोबा, सहारनपुर, शामली और सोनभद्र। अब से झारखंड की अदालतों में फिजिकल सुनवाई शुरू होगी। सभी जिला अनुमंडल अदालतों में फिलहाल 50% कोर्ट फिजिकल और 50% वर्चुअल सुनवाई होगी।